कांग्रेस ने तो अपने मुद्दे भी बता दिए, थोड़ा बहुत मुद्दे वही हैं जो 2019 वाले थे, बस जोश नया है। ऐसा तो नहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ जाएगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि 60 साल देश में राज करने वाले ये बता दें कि इस देश में जिनके शासनकाल में 250 रुपए किलो दालें बिक गई और 40,000 टन दालें कोर्ट पे सड़ा दी, लेकिन महंगाई कम करने के लिए उन दालों को रिलीज नहीं कराया कांग्रेस ने। ये किसी भी कांग्रेस की दौरा चली। कांग्रेस कहती है बीजेपी के राज में महंगाई ज्यादा बढ़ी है। अरे भाई, मैं आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूँ स्नेहा जी, और ये आंकड़े सर्वविदित हैं। ये आंकड़े मैं इनकी तरह कांग्रेसी आंकड़े नहीं देता हूँ, मैं राष्ट्रीय आंकड़े देता हूँ, मैं सरकारी आंकड़े देता हूँ। 2010 में महंगाई दर, अब सुन लीजिए अर्षद जी, बीच में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस सुनता रहा। करने वाले लोग बोलते हैं, जाना बोलते मत। कांग्रेस का डर आज पूरे देश में इधर उधर घूम रहा है, तो डरने वाले लोग भागते हैं इधर उधर, वही राहुल गांधी भाग रहे हैं। अब दूसरी बात समझिएगा, अब एक बात को लेकर कि 2010 में महंगाई की दर 10.33%, 10.33%। 2011 में महंगाई दर 12.8%। 2013 में महंगाई 2012 में महंगाई दर लगभग 10.5%। तो लगातार 3 साल महंगाई की दर जिनके शासनकाल में 10.5% से ऊपर रही, डबल डिजिट से ऊपर। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आंकड़े हैं बाकायदा सरकार के जो कांग्रेस शासनकाल में जारी हुए थे। तो इनकी कलई तो उसी दिन खुल गई जब ये मोदी जी को इस महंगाई के ऊपर घेरते हैं और ये भूल जाते हैं जिनके शासनकाल में 250 रुपए किलो दालें बिक गई, और जिनके शासनकाल में जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो, और जब क्रूड ऑयल के ऊपर कोई अंकुश नहीं था, जब वैश्विक परिस्थितियां सामान्य थी, तब कांग्रेस महंगाई को अंकुश में नहीं रख पाई और इनके मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि महंगाई अगले हफ्ते से कम हो जाएगी, और इसमें आगे महंगाई बढ़ जाया करती थी। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरा देश जानता है कि जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता को लूटने का काम करते हैं, देश को ठगने का काम करते हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो बगुला भगत जैसी स्थिति हो जाती है कांग्रेस की। कांग्रेस के लोग मुझे बता दें, आज जिस कर्जे की बात की कांग्रेस ने, कांग्रेस के लोग ये क्यों नहीं बताते कि आज जीडीपी कितनी बढ़ी हुई है भारत की? आज $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत। क्या आप जानते हैं कांग्रेस ने $3 ट्रिलियन का आंकड़ा जानते हैं इसने आगे कब के लिए दिया था? जो कांग्रेस जिन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के सहारे देश चला रही थी, उन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन रिपोर्ट था 2029 और 30 तक भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ये माननीय मोदी जी की इकोनॉमिकल नीतियां हैं कि भारत 2024 में जब खड़ा है तो $3 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है। ये नहीं दिखेगा कांग्रेस के चकमे से, ये कांग्रेस के चकमे से दिखने वाला नहीं है। निजी चकमे से बात की अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। कांग्रेस के साथी बता दें कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को GMR इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कांग्रेस की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? मुझे बताया कांग्रेस के लोग क्या सरकारी कंपनी है? GMR इंफ्रास्ट्रक्चर को कांग्रेस ने ठेका दिया था ना, कांग्रेस ने दिया था ना GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्षद जी सुनिएगा, डरिए मत, मुझे मालूम है जब कलई खुलेगी कांग्रेस की तो कांग्रेस के लोग भड़केंगे। मुझे दिक्कत कहाँ पे असल में मैं बताता हूँ आपको। इनके मैं एक और बोल दूं कि जिन सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया और कहा कि भाजपा को पता नहीं होगा, इन्हें नहीं पता है कि एकमात्र इकलौते राष्ट्रीय कांग्रेस के इकलौते कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस, कि जिनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने वाले एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ये भी इस देश को बताएं कि 46 साल कांग्रेस में एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जो आजादी पे सीना ठोक करके क्रेडिट लेने का काम करती है कांग्रेस। जो कांग्रेस आज तक अपनी पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं खत्म कर पाई, वो ये क्रेडिट लेती है कि हमने देश को आजादी दिलाई। ये झूठे चोर हैं भाई, ये चोर भी है और झूठे भी हैं कांग्रेस के लोग। ये पूरा देश जानता है और इस देश को मालूम है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में नए नए आयाम बढ़े। अभी राम मंदिर का क्रेडिट लेके आ गए। अभी जब मंदिर बनना चालू हो गया, मंदिर जब बन के तैयार हो रहा है, तब इसी मंदिर के ऊपर घोटाले के आरोप भी लगाए आपने। यानी आप आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सारा वर्डिक्ट दे दिया, स्पष्ट कर दिया कि वहां मंदिर था। उसके बाद भी कांग्रेस के किसी नेता के मुंह में दही जम गया और किसी ने ये नहीं कहा कि हमें खुशी हुई कि मंदिर बना। किसी कांग्रेस के नेता ने ये कहा हो तो मुझे बताए। आज भी कांग्रेस के लोग गाए बगाए वो मौका ढूंढते हैं कि राम मंदिर की अस्मिता तक उसके ऊपर आप चोट पहुंचा सकें। यही कारण है कि कोई भी विषय हो, कैसा भी विषय हो, कौआ नाक ले गया पूरी कांग्रेस उसके पीछे भाग जाती है।
वो ये नहीं सोचती है कि इससे देश की भावनाएं आहत होंगी। वो तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी जबरदस्त विस्तृति है कांग्रेस पार्टी कि आज तक वही एजेंडा चला रही है कांग्रेस, उसी एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है। इतना की दिक्कत यहाँ पर है कि जब राहुल गांधी अपने झूठ को लेकर के पूरे देश में घूमते हैं तो जनता केवल इंजॉयमेंट लेने आती है। 60 साल इस देश में शासन किया है जी, आपके भी फादर और फोर फादर इसी देश में रहे हैं। क्या आप बताइए उनकी स्थितियां क्या थी? क्या इस देश में सिलेंडर कांग्रेस कहती है बेबाक निडर नेता है राहुल गांधी, और आप कह रहे हैं कि उनका झूठ और डर घूम रहा है पूरे देश में। अभी राहुल गांधी की पोल मैं अभी 1 मिनट में खोल दूंगा कि वो कितने बड़े निडर नेता हैं और कितने बड़े बेबाक नेता हैं। उन्हीं की पार्टी की सरकार थी 2004 से 14 तक। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अरे सुनिए भाई, डरो मत यार, डरने वाले लोग। अरे आप मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया और आप इतने डरते हैं कि आपने 10 बार इंटरप्ट किया। खैर कोई नहीं, आप ये समझिए कि उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, और एक बिल लाए थे वो अपराधियों के खिलाफ। एक बिल लेकर के आए थे वो, और उस बिल को राहुल गांधी ने पार दिया था। वो डर था या साहस, ये बताएं इस देश को। तो डर था कि मनमोहन सिंह जी स्टार है, मनमोहन सिंह जी नेता है, वो डर था। दूसरा डर मैं आपको कांग्रेस को बताता हूँ, दूसरा डर मैं बता देता हूँ उसी कांग्रेस का। उसी कांग्रेस का मैं दूसरा डर बताता हूँ कि जब सभी काम करने वाली इमरजेंसी लगी और जब हजारों सिखों को इन्होंने पिताजी ने, तो आज माफी मांगी है क्या कांग्रेस? केवल झूठ कांग्रेस ने माफी मांगी है? उसके लिए नहीं मांगी है, उसके लिए नहीं मांगी है। राहुल गांधी आज कम से कम इस बात के लिए मांगे राहुल गांधी माफी, उन्होंने दर्जनों वकील खड़े कर दिए केवल इस बात के लिए कि भगवान राम काल्पनिक। किस बिल को फाड़ा था उसका नाम बताइए। केवल भगवान राम काल्पनिक है, इस बात के लिए दर्जनों वकील कांग्रेस ने खड़े कर दिए। आप बताएंगे नहीं। ये दिखाता है कि राहुल गांधी उस बिल का नाम क्या था? संबित पात्रा वाला हाल कर रहा है। मुद्दा नहीं है। संबित पात्रा की 7 साल में कांग्रेस ने क्या दिया ये पूरा देश जानता है। 18,000 दंगे, 2.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई और सैकड़ों आतंकवादी वारदातें हुई। कांग्रेस ने देश को कांग्रेस ने ये दिया है। विकास जी, पूछिए उस बिल का नाम। लगातार अशोक जी कह रहे हैं कि आप भी संबित पात्रा वाला हाल कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, आप खड़गे वाला रोल निभा लीजिए। चलिए पक्ष रखिए। मैं इनके बीच में बोला, इसने बीच में तो ये जी ठीक है, अगर आप संबित पात्रा का रोल निभा रहे तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल निभा लें और पक्ष रखें कांग्रेस का। जी मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहते हैं कि जब मुहर्रम में बचेंगे तब ठीक है विकास जी, विकास जी ठीक है, सुनते हैं हर्षद जी का पक्ष। हमको देने दीजिए। सुनिए, देखिए इनसे सवाल हमने करा है। सबसे पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुना जाए कि हमने जो इनसे सवाल करा है कि आपने जो मुद्दे रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जाएगी, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जाएगी, हमने इस बात को रख दिया है कि किसानों के आय को लेकर जाएगी, जिसको इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 आते आते किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये भी एक जुमला रहा, झूठ रहा। सभी देश के किसानों ने इसको देखा और समझा। उन मुद्दों के साथ कांग्रेस नहीं जाती है। कांग्रेस वही कहती है जो वो करती है। कांग्रेस ने हजारों किसानों, लाखों किसानों की कर्ज माफी के साथ चुनाव लड़ने जाती है और उसको करके दिखाती है। कांग्रेस पार्टी उस जुमले के साथ नहीं जाएगी जो जुमला 2014 में फेंका गया था कि देश के युवाओं के लिए, यह देश के युवाओं हमें हर साल हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, और देश के गृह मंत्री जी सामने आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं ये तो जुमला था। जो देश के साथ चुनाव जीतने के लिए, चुनावी मैदान में जाने के लिए ये जुमला फेंका जा सकता है। ये अमित शाह जी का बयान है। तो कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं करते। कांग्रेस के नेता मैनिफेस्टो जो बनाते हैं बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। देश गांव गरीब से कल्याण, गांव में गरीब किसान मजदूर युवाओं के साथ जाते हैं, महिला के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी दिक्कतें क्या है, आप किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसके बाद मैनिफेस्टो बनता है। बीजेपी के कार्यालय से मैनिफेस्टो एक बनता है कि वो जुमला वाला मैनिफेस्टो, जिसको नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 30 रुपए लीटर दे देंगे। ये 2014 की बयान है, मैं जो बोल रहा हूँ। और आज देश की जनता देख रही है और तुलना कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, मैं तो कह रहा हूँ किसने आज बड़े हिम्मत के साथ, नेशनल चैनल के पास कोई हिम्मत नहीं है लेकिन इंडिया वाच के पास जरूर होगा कि एक दिन 2014 और 2022 के जो भाषण है 2014 के नरेंद्र मोदी जी के,
जो वायदे हैं, जो मैनिफेस्टो थे, उस पर एक दिन बहस करा दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपने पूछा है कि आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जाएंगे, तो ये केवल राहुल गांधी जी पर आप सवाल करेंगे कि ये बताइए कि आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जाएंगे, तो इनको याद आएंगे राहुल गांधी। सोएंगे तो राहुल गांधी, उठेंगे तो राहुल गांधी, खाएंगे तो राहुल गांधी, पिएंगे तो राहुल गांधी, चलेंगे तो राहुल गांधी, बैठेंगे तो राहुल गांधी। अरे भाई, इसके अलावा और कोई काम नहीं मिलता है। हजारों करोड़ रुपए तो आपने राहुल जी के छवि को खराब करने के लिए बहा दिए, पानी की तरह बहाया, जिसका कारण आज देश महंगाई के रूप में झेल रहा है। आप आम गांव गरीब के लोगों के जेब से जो पैसा निकाल के उस उद्योगपतियों को दे रहे हैं ना, इसका जवाब 2024 में आपको मिलेगा। ये देश के युवा, जो मैं बता रहा हूं स्नेहा जी, आज जो संविधान हमें धरना प्रदर्शन करने की आजादी देता है, अपनी बात को कहने की आजादी देता है, उस संविधान की आजादी के खिलाफ, धरना प्रदर्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर हावी है कि जो धरना प्रदर्शन करता है ना, उसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसी बता दे रहा हूं, और इस प्रदेश में और देश में क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। जहां कहीं भी इस देश का युवा आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू करता है ना, तुरंत पुलिस आती है, और लाठियां चलाना शुरू करती है। धरना प्रदर्शन के स्थल पर आप बैठे, वहां से उठा करके जेल में भेजती है, और शाम को मुकदमा लिखती है सड़क जाम का, नफरती भाषण का मुकदमा लिखती है, जबकि वहां कोई भाषण नहीं होता है। ये देश की और प्रदेश की स्थितियां हैं। मीडिया, नेशनल चैनल पर ये सभी चीजें गुम है। हजारों जगह धरना प्रदर्शन हर जगह चल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस वृद्धि हुई, क्या उस पर धरना प्रदर्शन नहीं चला, आंदोलन नहीं हुआ? उस आंदोलन पर सरकार ने कौन सा रवैया अपनाया? चाहे महिला का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जहां कहीं भी आवाज उठता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए इनके पास अरशद जी जवाब जानते हैं? नहीं, जवाब इनसे सुनिए तो। ठीक है, उसको सुनिए जरा, और इनसे ये पूछिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी किन मुद्दों के साथ चुनाव ठीक है अरशद जी, अब आपने सवाल पूछा तो जवाब लेंगे ना विकास जी से। ये पूछिए किन मुद्दों के ठीक साथ? है, अरे पूछने तो दीजिए। पूछिए विकास जी, आखिरी का 2 मिनट दीजिए जवाब। मुझे बुनियादी फर्क आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि ये लोग गुलाम प्रवृत्ति के हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम कितने बार लिया इस डिबेट में, और भाई साहब ने कितने बार राहुल गांधी चिल्लाया है, ये आपको दिख जाएगा और इससे पता लग जाएगा कि कौन गुलाम है और कौन समर्थक है। समर्थक और गुलाम में यही फर्क होता है। दूसरी चीज अब आइए, अभी आपने की बात की, अर्षद जी मुझे मालूम है कांग्रेस कभी राहुल गांधी और गांधी परिवार की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकती, और जो पार्टी अपने आप को परिवार की गुलामी से मुक्त नहीं करा पाई, वो इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने की बात क्रेडिट लेती है। ये अपने में सबसे बड़ा हास्यात्मक विषय है, और जो पूरा देश हंस रहा है आज कांग्रेस के ऊपर। दूसरी चीज आप आ जाइए, अभी आपने खुद ही अपनी बात को काट दिया। एक तरफ आप चुनावी वादों की बात करते हैं, राजनीतिक मंचों पर दिए भाषण की बात करते हैं, और एक तरफ आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं। इतना जी मैं खुले मंच से कहता हूँ, कांग्रेस के अपने भाषण ले आइएगा। गरीबी हटाओ नारा हुआ करता था कांग्रेस के लिए, दादी कहती थी गरीबी हट गई, अब गरीबी हटाएंगे हम, पापा कहते थे गरीबी हटाएंगे हम, नाना कहते थे गरीबी हटाएंगे हम, मम्मी कहती थी गरीबी हटाएंगे हम, अब बेटा भी कह रहा है गरीबी हटाएंगे। कांग्रेस 7 साल शासन करने के बाद भी गरीबी नहीं हटा पाई इस देश से। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र यही जाहिर हो गया कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र कैसा क्या है। दूसरा, इतना जी मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस अभी मैनिफेस्टो की बात करती है, मैं खुले मन से स्वीकार करने को तैयार हूँ। कांग्रेस जब चाहे जब डिबेट कर ले, हमारा मैनिफेस्टो रख लीजिए और कांग्रेस के राजस्थान का मैनिफेस्टो रख लीजिए। क्या कांग्रेस ने राजस्थान के मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम 1 महीने के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा देंगे? क्या कांग्रेस ने कहा था? जो महंगाई के ऊपर प्रवचन देते हैं, वो जब राजस्थान की सत्ता हाथ लगती है तो 3 ठीक है विकास जी, आखिरी का 30 सेकेंड, किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी ये जानना चाहते हैं अरशद जी? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मुद्दे पर लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा बताइए, नारा नहीं, मुद्दा बताइए। एकमात्र हमारा ये मुद्दा है कि हमारे पास नेता भी है, हमारे पास विजन भी है, और हमारे पास नीति भी है। कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है और कांग्रेस नीति विहीन पार्टी है। ठीक है अरशद जी, आखिरी का 2 मिनट, मुद्दे पे पक्ष रखिए। जैसे इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि देश की आजादी से लेकर और 2014 तक जितने IIT कॉलेज बने, IIM कॉलेज बने,
जितनी सरकारी हॉस्पिटलिटी बनी, जितने सरकारी विद्यालय बने, मैं एक एक का नाम करके बता देता हूँ। सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र बना, हर तहसील लेवल का, हर ब्लॉक लेवल का, जिला अस्पताल बना, मेडिकल कॉलेज बना, एम्स बना, या दिल्ली में जो हॉस्पिटलिटी सिस्टम को बढ़ाया गया, या यूनिवर्सिटी के तौर पर जेएनयू बना, विद्यालय के तौर पर जवाहर नवोदय विद्यालय बना, सैनिक विद्यालय बना। क्या आप उस सबका अपमान नहीं कर रहे हैं? आप उस विद्यालय का अपमान कर रहे हैं जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय, जिस जेएनयू यूनिवर्सिटी से आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी निकल के आती है। इसमें 250 से ज्यादा स्मारक और सड़कें गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। जब आजादी की बात आती है तो चंद्रशेखर आजाद ने आजादी नहीं दिलाई, भगत सिंह ने आजादी नहीं दिलाई, उनके नाम पर आपने कितना बनाया देश में? केवल आजादी के नाम पर गांधी नेहरू परिवार के नाम पर सड़कें रख दी जाएंगी, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर इमारत रख दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी के नाम पर सैकड़ों योजनाएं हैं, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक योजनाएं हैं। क्या ये कांग्रेस का दौरा रवैया नहीं है? मुझे बताएं कि कांग्रेस ने एक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था राजीव गांधी ने? ये बताया पूरे देश को कि उनके नाम पर आपने खेल पुरस्कार जारी कर दिया। ये महिला मंडल है कांग्रेस का, कांग्रेस एक परिवार में बनी पार्टी है, कंठ तक डूबी हुई पार्टी है। ठीक है, हर्षद जी का पक्ष सुनते हैं। हर्षद जी जल्दी से रखिए अपना क्यों पक्ष। सच्चाई सुनकर बौखला जाते हैं भाई? जी अरे भाई ये भी तो बताइए, 250 से ज्यादा योजनाएं स्मारक के नाम, गांधी परिवार के नाम पर। ये बताइए कि आजादी के नाम पर आपने केवल गांधी परिवार को क्रेडिट देने का काम किया। कांग्रेस ने आजादी के नाम पर गांधी परिवार को क्रेडिट देने का काम किया। केवल किसी ने आजादी दिलाई थी? कांग्रेस हमेशा ऐसे प्रिटेंड करती है कि केवल आजादी गांधी परिवार ने दिलाई है। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है, यही मैं कहता हूँ। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें